वो होंगे तानाशाह भाई। वो चूंकि उन्होंने पूरे शहर को खंडहर करा दिया, 100 वर्ष पुरानी देश की आज़ादी के पहले की बनी हुई इमारतों को उन्होंने गिरवा दिया। पिछली 9 तारीख को डीएम साहब ने फतेहपुर के भिटौरा के भरसरी गांव का अचानक निरीक्षण किया था, जिसमें भरसरी गांव में ऐसी खामियां दिखी थी जिसे देखकर डीएम साहब का पारा 7वें आसमान में था। ग्राम प्रधान ये सर बीओ को सूचना दी गई थी, तो बीओ ने कहा कि लिख करके दे दो। अच्छा, बीओ ऐसे नहीं लेंगे संज्ञान में? तो नहीं, वही मैंने पूछा, मेरे तो सर बात ही नहीं आई। मेरे तो उन्होंने बताया ही, आज जब मैंने पूछा है तो उन्होंने बताया। उसको बंद कर दीजिए स्कूल को, भतसरी को। जब डीएम साहब भतसरी गांव पहुंचे तो गांव में ना तो सड़क थी, ना नाली, ना खड़ंजा, जैसे मूलभूत काम तक भी नहीं कराए गए थे। प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर ग्राम प्रधान खुद निजी निर्माण करा रहा था और गांव की 90 बीघे जमीन पर अवैध कब्जे मिले। प्राथमिक विद्यालय में 5 छात्रों को पढ़ाने के लिए 4 शिक्षक तैनात थे। ऐसे में डीएम साहब ने भरसरी स्कूल को भगला का पूर्वा के स्कूल से संबद्ध करने के निर्देश दिए थे और ग्राम प्रधान को भी पद से हटाकर वहां 30 सदस्यीय कमेटी गठित करने का आदेश दिया था। अब इसके बाद इस पूरे मामले में नया मोड़ आ चुका है। भरसरी गांव के प्रधान और पूर्व में रह चुके भिटौरा के ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र शुक्ला ने डीएम अंजनेय कुमार पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव के कारण डीएम साहब ने इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है, लेकिन मैं इस तरह की किसी भी कार्रवाई से डरने वाला नहीं हूँ। महोदय 7-8 गाड़ियों के काफिले के साथ हमारे गांव गए थे। हम उस समय अपनी तराई देखने चले गए थे, घर में नहीं थे। लौट करके हम आए तो मालूम हुआ जिलाधिकारी महोदय आए थे और विद्यालय से वापस चले गए। अधिकारी महोदय हमारे गाँव के मजरों में गए और हमारे खिलाफ, मतलब उनका जो एक भाव था वो हमारे खिलाफ जनता को उकसाने वाला भाव, जनता को उकसाने वाला भाव था जिलाधिकारी महोदय का। जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि वो किसी विद्यालय में शौचालय नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब लोग हो जाइए, जिलाधिकारी महोदय के साथ में ले लीजिए, मुझको ले लीजिए, हर विद्यालय में शौचालय बना हो। राजनीतिक विद्वेष और जाति संकीर्णता की वजह से हमारे कुछ विरोधियों से साजिश करके जिलाधिकारी महोदय ने, चूंकि जिलाधिकारी महोदय का मतलब कि जो मैं चूंकि घर पे था नहीं, सत्ता पक्ष से कुछ नेताओं का भी है इसमें। हाँ, इसमें जरूर मतलब सत्ता पक्ष के विधायक को कुछ नेता शामिल हैं। हम चाह रहे हैं कि इसमें न्याय हो। हमारे खिलाफ जो जिलाधिकारी महोदय राजनीतिक विद्वेष और जाति संकीर्णता से जो एक षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारी माता जी को बदनाम करने का, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारी प्रतिष्ठा खराब ना की जाए। और रह गई बात एक गुंडा एक्ट की, तो गुंडा एक्ट से डर करके हम शांत होकर बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम बड़ा से बड़ा गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। मतलब जिलाधिकारी महोदय के इस अन्याय का विरोध हम राजनीतिक तरीके से आखिरी सांस तक करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ये राजनीतिक प्रशासनिक लड़ाई कहां तक जाती है और इसमें किसकी जीत होती है, राजनीति की या फिर प्रशासनिक अमले की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।